सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रास्पबेरी पाई की। रास्पबेरी पाई एक क्रेडिट कार्ड साइज मिनी कंप्यूटर है। राइट हियर ये रास्पबेरी पाई 3B प्लस है विद 1 GB रैम। इसमें 1 GB की रैम है, ये रैम और ये प्रोसेसर। ऊपर हीट सिंक है इसलिए आप देख नहीं पाओगे। और ये है रास्पबेरी पाई 4 GB रैम। यहाँ पे आप देख सकते हो रास्पबेरी पाई 4 मॉडल बी। सो ये फुल फ्लेज कंप्यूटर ही है। 4 USB पोर्ट, इसमें भी 4 USB पोर्ट एंड 2 ईथरनेट पोर्ट्स। हियर इज HDMI, माइक्रो USB फॉर पावर सप्लाई, और ये सिर्फ 5 वोल्ट से चलता है। सो बहुत ही लेस पावर कंज्यूम करता है, 5 वोल्ट 2.5 एम्पियर। एंड हियर USB-C है इधर। जो 4 वाला मॉडल है रास्पबेरी पाई 4B, उसमें USB-C है और इसमें 2 डिस्प्ले पोर्ट्स है, मिनी डिस्प्ले पोर्ट्स। और ये अप टू 4K रिजोल्यूशन तक सपोर्ट करता है, दोनों ही डिस्प्ले। बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक ऑक्स केबल जो कि अभी के फोन्स में नहीं आता। ओके, जोक्स अपार्ट। सो आज हम इसको बूट करने वाले हैं। बूट मतलब इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, जैसे विंडोज़ है, मैक OS है, लिनक्स है। वैसे ही हम इसमें एक लिनक्स का ही डिस्ट्रो जिसका नाम है रास्पियन OS, वो हम इसमें बूट करने वाले हैं। सो इसमें एक मेमोरी कार्ड प्लग इन होगा। इसका कोई स्टोरेज डिवाइस इनबिल्ट नहीं होता है, इसमें हमें मेमोरी कार्ड डालना पड़ता है। सो ये मेरे पास है सैनडिस्क का 32 GB का मेमोरी कार्ड, UFS 3। और ये ऐसे हम प्लग कर सकते हैं अंदर, एंड ये हो गया। पर ये मेमोरी कार्ड ब्लैंक है, अभी इसमें कोई OS नहीं है। सो आज हम इसको बूट करेंगे। पर आज का ट्विस्ट ये है कि हम इसको विदाउट कोई कनेक्शन, ना ही हम इसमें कीबोर्ड लगाएंगे, ना ही हम HDMI लगाएंगे, सिर्फ पावर मेमोरी कार्ड से हम इसको बूट करेंगे। अगर आपके पास मॉनिटर नहीं है, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप है, तो काम चल जाएगा। सो हमें सिर्फ एक पावर कॉर्ड की ज़रूरत है, एक अच्छा सा एडेप्टर और ये मेमोरी कार्ड। सो फटाफट से हम डेस्कटॉप पे स्विच होते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। और ये हम हमारे डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब सब जितनी भी चीज़ें मैं डाउनलोड कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रास्पियन OS है वो डाउनलोड करेंगे। उसकी ISO इमेज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा कि रास्पबेरी पाई विद डेस्कटॉप करिए, और रेकमेंड सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं, वो आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, इसका वेट करते हैं। तब तक हम बलिनाइचर करके एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपने PC में या सिस्टम में। बलिनाइचर दोनों विंडोज़ और मैक के लिए दोनों में आता है, लिनक्स में भी आता है। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये बलिनाइचर मैंने डाउनलोड कर लिया, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बलिनाइचर जब तक देखते हैं कितना डाउनलोड हो, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है। इसको फटाफट हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप एंड इंस्टॉल्ड, सो फास्ट। ओके, सो बलिनाइचर डाउनलोड हो चुका है, और बस और इतना ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो हमारे रिक्वायरमेंट्स जो भी ये सब डाउनलोड हो चुका है। सो अब हम सेटअप स्टार्ट करते हैं। सो अब आपको ये मेमोरी कार्ड अपने लैपटॉप में प्लग इन करना है। आप कोई एडेप्टर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आप में डायरेक्ट स्लॉट है आपके लैपटॉप में तो आप वो भी कर सकते हैं। सो लेट्स प्लग इट इन, और अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं फटाफट। सो मेरा मेमोरी कार्ड अंदर प्लग्ड इन है, जैसा कि हमें यहाँ दिख सकता है। बूट करके मैंने इसको सेव किया है। सो सबसे पहले हमें इसे फॉर्मेट करना होगा। सो हम इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे? सो इसको हमें फॉर्मेट FAT32, ये याद रखना, FAT32 में करना है हमें फॉर्मेट इसको। सो ये कैसे करेंगे हम? तो मैक के लिए मैं बता देता हूँ। सो आपको डिस्क यूटिलिटी ओपन करनी है। ये डिस्क यूटिलिटी ओपन है। लेट्स सिलेक्ट बूट। बूट में मुझे ये साइज़ दिख रही है, और ये पहले से ही मेरा फॉर्मेटेड है, पर फिर भी हम कर लेते हैं फॉर्मेट।
तो अब ये टॉप पे एक इरेज बटन दिखाई देगा। जब आप अपना वॉल्यूम सिलेक्ट करोगे तो टॉप में एक इरेज बटन आएगा। सो लेट्स क्लिक दैट और पूछेगा कंफर्म बूट। सो हम इसको MS-DOS 32 या MS-DOS फैट एक्सटेंशन में हम चूज़ कर देंगे। ये दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। लेट्स चूज दिस एंड इरेज अनमाउंटिंग लिस्ट। और अभी ये फॉर्मेट हो रही है। विंडोज़ की भी प्रोसेस मैं नीचे लिख लूँगा कि कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा उसका भी। इरेज प्रोसेस इज कंप्लीट। सक्सेसफुली हमारा इरेज हो चुका है। सो अब हमारा जब इरेज हो चुका है उसके बाद हमें जो हमने फाइल्स डाउनलोड की थी वो याद रखना है। सो हमने जो 2 फाइल डाउनलोड की थी जो कि है हमारी डाउनलोड्स में ये। जो 2 फाइल थी हमारी वो मैंने डेस्कटॉप में सेव की है। ये रही फाइल। ये फाइल को अभी हम लोड करेंगे और हमने एक बलिना इचर करके एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया था, वो खोल लेते हैं। ये बलिना ओपन हो चुका है, बलिना इचर। फ्लैश फ्रॉम फाइल, तो ये हमें पूछेगा कि कौन सी फाइल है। फटाफट हम फाइल चूज़ कर लेते हैं डेस्कटॉप में जो ये जिप फाइल है। लेट्स ओपन इट। सिलेक्ट टारगेट हमारा होगा ये स्टोरेज डिवाइस मीडिया 31.9 GB एंड सिलेक्ट एंड जस्ट हिट फ्लैश बटन। और तब तक इधर पासवर्ड मांगेगा तो हम फटाफट पासवर्ड डाल देते हैं। ओके और ये फ्लैशिंग हो रहा है। स्पीड मेरी अच्छी खासी आ रही है, जैसा कि ये अच्छी और ये हमारा फ्लैश हो चुका है। वैलिडेट हो रहा है जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो। ये मेमोरी थोड़ी UFS 3 का, इसलिए आपको स्पीड अच्छी मिलती है। जो रीड राइट स्पीड है वो 90 MB/s। दैट्स गुड। और हमेशा पाई में मैं रेकमेंड करूँगा कि अच्छे क्वालिटी का ही मेमोरी कार्ड यूज़ करिए, क्योंकि करप्ट होता है फिर प्रॉब्लम होती है बहुत। सक्सेसफुल। हमारा बूट जो है वो टारगेट हो चुका है। टारगेट का मतलब जो इमेज है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है मेमोरी कार्ड में। लेट्स क्लोज दिस। अब आप ये मेमोरी कार्ड रास्पबेरी पाई में डाल सकते हो अगर आपके पास डिस्प्ले हो तो। और अगर आपके पास डिस्प्ले नहीं है ये प्रोसेस कंटिन्यू रखिए, मैं जो बोलता हूँ वो फॉलो कीजिए। ओपन टर्मिनल। इधर हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे और इधर हम ये कमांड लिखेंगे touch/volumes/boot/ssh। ये कमांड आप लिखेंगे एंड प्रेस एंटर। टर्मिनल ओके। और ये एक हमारी ब्लैंक SSH टच जो कमांड है वो एक फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। हमने एक SSH करके हमने एक फाइल क्रिएट कर ली है। हम चेक कर लेते हैं फाइंडर में एक SSH आया कि नहीं। और ये रहा SSH फाइल जो है वो आ चुकी है अंदर। अब जो आपको नेक्स्ट चीज़ करनी है वो करनी है आपको एक wpa_supplement.config ये फाइल आपको पाई के बूट डायरेक्टरी में डालनी है। ये भी हम टर्मिनल से डायरेक्ट कर देंगे, हम नैनो का कमांड यूज़ करेंगे। हम ये कमांड किया यूज़ nano/volume/boot/wpa_conf एंड लेट्स प्रेस एंटर। और ये हमारी फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। अब इधर हमें ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। लेट्स ऐड दिस थिंग। इधर हम लिखेंगे कंट्री इक्वल्स टू
और मैं इंडिया में हूँ तो IN, आप भी देख रहे हो तो इंडिया से ही देख रहे होगे मोस्टली। फिर ये जो चीज़ है कंट्रोल अंडरस्कोर इंटरफेस अंडरस्कोर DIR इक्वल टू वेर /run/w के W। इसके बाद आपको ये पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो जाने के बाद आपको अंदर अपना नेटवर्क का ID पासवर्ड डालना है। सो लेट्स डू डैट। ये कर दिया, देन पेस्ट नेटवर्क इक्वल्स टू, और इधर हम डालेंगे हमारा SSID। सो SSID विल बी आपका जो वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल होगा वो डालना पड़ेगा आपको। सो इक्वल टू नेटवर्क नेम। सो नेटवर्क का नेम ओके, दैट्स अ लिटिल मिस्टेक, कनेक्ट। एंड पासवर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे PSK कीवर्ड, PSK इक्वल्स टू सेम, और इधर पासवर्ड लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। सो ये पासवर्ड एंड देन ब्रैकेट क्लोज, सिंपल। सो सेव करने के लिए हमें Ctrl+X दबाना पड़ेगा। सो लेट्स सेव, Ctrl+X दबाइए एंड save modify buffer, yes, so I will type y and it's saved. Okay, so that's it. यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। लेट्स एक्सिट द टर्मिनल, टर्मिनेट, और हमारा काम हो चुका है अभी। सो अभी हमें माइक्रो SD कार्ड इजेक्ट करना होगा। सो वो हम इजेक्ट कर लेंगे। लेट्स गो टू फाइंडर एंड इजेक्ट दिस एंड yes, it is successfully ejected. ओके, सो हमारी ऑलमोस्ट सब चीज़ हो गई है। अब हमें जो हमारा मेमोरी कार्ड है वो इजेक्ट कर लिया है, और वो मेमोरी कार्ड हम पाई में लगाएंगे। सो ये रहा मेमोरी कार्ड एंड लेट्स कनेक्ट इट टू पाई। ये रहा पाई, और अब इसे सिर्फ पावर सप्लाई देनी है। इंसर्टेड, लेट्स कनेक्ट इट टू पावर। सो ये याद रखना है कि आपका जो पावर है वो मिनिमम 5 वोल्ट 2 एम्पियर हो। ये पावर कनेक्ट कर लिया है मैंने, और अगर ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है दैट्स अ गुड साइन, मतलब हमने सब स्टेप करेक्ट किया है। सो एक मिनट, लाइट ऑफ करके बदलता हूँ। ग्रीन और रेड लाइट मतलब ये बूट हो चुका है, पर अभी हमारे पास डिस्प्ले है नहीं, तो हम क्या करेंगे। सो हम फटाफट फिर से कंप्यूटर पे आ जाते हैं और इधर हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे। सो इधर हमने जो SSH वाली फाइल लिखी थी वो फाइल इधर यूज आएगी। सो टाइप SSH पाई @ जो हमारा पाई का IP एड्रेस है, जो हमने वाईफाई कन्फिग करके एक जो फाइल बनाई थी WPA करके। सो वो हमारे अभी तक शायद ये कनेक्ट हो चुका होगा एंड लेट्स रिफ्रेश। यह देयर वी गो, रास्पबेरी पाई। इसका IP एड्रेस और मैक एड्रेस जैसा कि मुझे दिख रहा है इधर है। सो इट्स 192.168.0.110। सो ये IP एड्रेस अब मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। सो Ctrl+C एंड 110 and yeah, there we go, type yes and password। सो जो हमारा इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो हमारा होगा रास्पबेरी, RASBERRY। सो लेट्स टाइप RASPBERRY एंड हियर वी गो, हम पाई रास्पबेरी पाई में आ चुका है। सक्सेसफुली हमने पाई बूट कर लिया और हम SSH टर्मिनल में आ चुके हैं। सो इसके बाद जो हमें सेकेंड चीज़ करनी है वो हमें करनी है पासवर्ड चेंज करना है। सो इसके लिए हम पासवर्ड चेंज करेंगे।
sudo raspi config से and hit enter and here we go. So इधर से सबसे पहले आपको जो करना है वो चीज़ है, आप एरो की से ये सब कर सकते हो. So सबसे पहले हम जाएंगे इंटरफेस में, और इंटरफेस में हम ये तो थर्ड है P3 पे VNC, इसको हम एनेबल कर लेंगे. सो VNC सर्विस एनेबल्ड. फिर जो दूसरी चीज़ है SSH तो एनेबल्ड ही है, और हम ओके सब हो चुका है. I2C भी हम कर लेते हैं एनेबल. सो इसके बाद हमें पाई का पासवर्ड चेंज करना है. सो हम जाएंगे सिस्टम ऑप्शंस पे, और इधर जो थर्ड पे है पासवर्ड, सो न्यू पासवर्ड फॉर पाई. सो न्यू पासवर्ड हम चेंज करके रख देते हैं XYZ एंड प्रेस एंटर. रीटाइप. देयर वाज एन एरर रनिंग. ओके शायद मैंने गलत टाइप कर दिया. लेट्स रीट्राई. पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली. यस ओके. सो ये होने के बाद अभी हमारा VNC भी एनेबल हो गया है. सो इसके बाद हमें अपना पाई रीबूट करना है. सो लेट्स रीबूट द पाई. सो यस फिनिश कर देते हैं हम इसको. फिनिश एंड sudo reboot. एंड ये अब ये रीबूट हो रहा है. सो रीबूट होने के बाद हम फिर से कनेक्ट करेंगे, और आपको जो थर्ड चीज़ जो डाउनलोड करनी है वो VNC व्यूअर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लेट्स ओपन VNC व्यूअर, और ये VNC व्यूअर ओपन हो चुका है. इधर मैं IP डालूँगा जो कि मेरे पाई का होगा. सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं कि पाई कनेक्ट हुआ है कि नहीं. So 192.168.0.110. hit enter and let's see. Yes, VNC server not continue. Okay, इधर हमारा यूज़र नेम है पाई एंड आवर पासवर्ड इज, जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो, एंड ओके एंड यस हियर वी गो. जैसा कि आप देख सकते हैं पाई की स्क्रीन आ चुकी है. लो वोल्टेज वार्निंग. ओके मेरा एडेप्टर लो वोल्टेज वार्निंग दे रहा है. ओके इधर से हम कंट्री सेट कर लेंगे फटाफट, जो कि है इंडिया. इंडिया इंडिया. लैंग्वेज विल बी, where is English? Here right. And okay next setting location. और इसका रिजोल्यूशन मुझे नहीं अच्छा लगा, सो हम चेंज करेंगे रिजोल्यूशन. कहाँ से चेंज करें? अपीयरेंस सेटिंग्स, सिस्टम. No, let's go to configuration. Okay, login as पाई. डिस्प्ले में जाएंगे हम, सेट रिजोल्यूशन, एंड हियर यस 1920x1080p. ओके सो हमारी रिजोल्यूशन सेट हो चुका है. अब हमें कुछ नहीं करना. नेक्स्ट रिबूट पे ये अपने आप स्केल अप होके जो नॉर्मल हमारा रिजोल्यूशन है उस पर आ जाएगा. सो लो वोल्टेज वार्निंग आ रही है, प्लीज़ चेक योर पावर सप्लाई. ये आप अच्छी पावर सप्लाई यूज़ करेंगे तो हो जाएगा. और आपको हमेशा अपना पासवर्ड चेंज करना है. जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो नहीं रखना है. डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो हमारा रास्पियन करके जो पासवर्ड है वो नहीं रखना है, रास्पबेरी करके. सो फटाफट हम इसको रीस्टार्ट कर देंगे और बस ये हो गया.
आपका पाई सेटअप हो चुका है बिना कोई मॉनिटर, बिना कोई कीबोर्ड और बिना कोई माउस के। इसको हमने सिर्फ पावर सप्लाई, वाईफाई नेटवर्क और SD कार्ड की मदद से किया है। और एक लैपटॉप भी होना चाहिए आपके पास, लैपटॉप या कोई सिस्टम। सो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आगे भी ऐसे ट्यूटोरियल्स डालते रहेंगे। और अगर आपने हमारी दूसरी प्लेलिस्ट चेक नहीं की, आर्डिनो उनो की है, नेटवर्किंग की है, तो वो चेक कीजिए। और हम रास्पबेरी पाई में भी अभी आगे बहुत सारे आएंगे। इसके अंदर हम काली लिनक्स भी डाउनलोड करना सिखाएंगे कि काली लिनक्स कैसे डाउनलोड करते हैं, इसमें बूट कैसे करते हैं। सो वो वीडियो भी जल्दी आएगी और दूसरी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।